पक्षी उत्सव 2026 ताल छापर की प्रदर्शनी के द्वारा आप कार्यक्रम का आनंद लें। कोई आवाज नहीं करेगा। कान खोल के बोलना। डोल ना दे लाइन में रह अंदर ही यार पूरी वहां लाइन आना है।
ये तो यहीं आसपास दिखा रहे होंगे वही बच्चे दोस्त चाहते हमारे बीच में बहुत सारे जो युवा बच्चे बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां बच्चों आप अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है आज इस उत्सव को, आपकी जरूरत है और आपने ही इस उत्सव में 4 साल लगाए हैं। अब मैं बड़े ही गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि 150वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं अपने वंदे, हमारा वंदे मातरम बंकिम दा की कलम से निकला हुआ ये गीत 150 साल पुराना हो चुका है और इसे हम राष्ट्रगान वंदे मातरम। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो। सावधान शुभ्र ज्योत्स्ना फुलकी
मेघवाल विधायक सुजानगढ़, हमारे छोटे से निमंत्रण पर पधारे हमारे पूर्व विधायक हेमाराम जी, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान और छात्र के हमारे चेयरमैन साहब, जिनके बहुत बड़े सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से सर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले वन परिवार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर हमारे छोटे से निमंत्रण पर आप विधानसभा सत्र के चलते हुए सब इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारी और शोभा अफजाई की है सर। इस कार्यक्रम के दौरान क्योंकि हम बहुत छोटे से नोटिस में सर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य प्रेरणा स्रोत हमारे जिला कलेक्टर महोदय, प्रेरणा आपकी है और प्रयास हम सबका है सर। तो इस दोनों को मिलके और ये कार्यक्रम इतने उत्साह से हम आयोजित कर पा रहे हैं और सहयोग जनप्रतिनिधियों का लगातार इस छापर के विकास के लिए हमें मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा सर। इस अवसर पर मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा जो वन्य जीव अभयारण्य ताल छापर का जो पृष्ठभूमि है सर, आप सभी के सहयोग से, खास करके छापर बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, तो इन लोगों ने किस रूप में ये पूर्व में था और भी आपके प्रयासों का ही परिणति है। कृष्ण वर्गों की लगातार यहाँ वृद्धि हुई है और साथ ही दूसरा जो डेस्टिनेशन बर्ड वेस्टेज पक्षियों का जो ये आश्रय स्थल ग्रासलैंड की वजह से बना है, वो सब आपके प्रयासों का ही फल है। आज छापर केवल अपने राजस्थान या भारत के मानचित्र पे ही नहीं है सर, विश्व पटल पे भी छापर की पक्षियों के आवास प्रवासी स्थल के रूप में ख्याति ये है कि सर इस जो हमारी धरोहर है इसको आगे किस रूप में बढ़ाया जाए, इसको किस रूप में संजोया जाए, तो इसमें सब आप लोगों का सहयोग और मैं इस अवसर पे आप सब लोगों से, विद्यार्थियों से, मीडिया के बंधुओं से और स्थानीय जो नागरिक हैं उन सब से ये अपील करूंगा कि ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसकी जो रूपरेखा है उसके हिसाब से इसका बहुत गरिमा में और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए कूड़ा करकट जहाँ डालना वहीं डालें और इस गरिमा को और बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, आशा है। इस मार्ग को आप सब लोगों का पुनः मैं वन परिवार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, नगर पालिका छापर, विधायक सुजानगढ़, सभी का जो सहयोग मिल रहा है हमें और स्थानीय जो हमारे भामाशाह हैं सर, हमारे कोई ये बहुत सरकार हमारे इसके प्रयास से नहीं हो रहा है सर, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, कि आप सब लोगों का जो निवेश आप लोगों का है सर और प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं ताकि बढ़े, यहाँ के लोगों को थोड़ा रोजगार मिले, कुछ और इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ आए, ऐसा हम सब लोगों का प्रयास है। और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के लगातार इस दृष्टि और विजन के कारण से उनके बताए हुए प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं सर और इसी तरह का प्रेरणा आप सब लोगों से और उत्साह हमें का और जनप्रतिनिधियों का विशेष रूप से जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और इस कार्यक्रम का जो समझौने में आपका जो महती भूमिका है वो हमें उसी रूप आशीर्वाद रूप मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डीएफओ सर। और अब हाँ माथे पर सम्मान का साफा धारण करके और अब मैं निवेदन श्री लालजी सारण साहब का स्वागत अभिनंदन करें। कोट खोल दे दो, ये लो अब सब कोट खोल दे सब। पक्षी प्रेमी होना बहुत जरूरी है। सीताराम जी से मेरा निवेदन है कि कृपया मनोज जी एमएलए साहब का स्वागत अभिनंदन करें, मनोज मेघवाल साहब का। कृपया मनोज मेघवाल जी का स्वागत अभिनंदन करें। सही आंसर पास लेना है।
राजकुमार रिणवा साहब के स्वागत के लिए मेरा निवेदन श्री रामकरण जी से। फौजी बना दिया श्री खेमाराम जी के स्वागत के लिए निवेदन सुगत चंद जी भंडारा से। सुगत चंद जी भंडार पूर्व खनिज राज्य मंत्री हमारा मेघवाल का सम्मान सुगंध चंद जी भंडार करेंगे। हाँ ये लगा ले एक बार, ये लगा दो। माननीय कलेक्टर साहब के स्वागत के लिए निवेदन श्री भवानी सिंह जी से। डीएफओ साहब कृपया स्वागत अभिनंदन करें। जिला कलेक्टर अभिषेक गांधी का सम्मान हो रहा है, जिनके नेतृत्व जिनका स्वागत अभिनंदन हो रहा है, उन्हीं की प्रेरणा सोच से ये महोत्सव यहाँ पर साकार हो रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन श्री अभिषेक सुराणा सर, श्री संतोष जी के स्वागत के लिए सुजानगढ़ सीपीओ साहब। प्रधान सुजानगढ़ मनभरी जी, निवेदन करूंगा एक बार फिर सीबीओ मैडम से कि कृपया मनभरी देवी जी का स्वागत अभिनंदन करें। मनभरी देवी का सम्मान नीलोफर गौरी जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन में आया। हमारे पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ मैम का स्वागत अभिनंदन करें। आप सबकी तालियां इस मंच पर जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि हम केवल फोटो सेशन के लिए यहाँ नहीं है, हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूरा विश्व आपके ताल छापर को देख रहा है, तो पूरी ऊर्जा दिखाइए और दुनिया को बताइए कि हम कितने बड़े पर्यावरणविदों से भी बड़े पर्यावरणविद हैं, क्योंकि हम जीवन का रिश्ता रखते हैं इनके साथ। रोज का हमारा रूटीन साथ है, इनके साथ खाना खाते हैं के लिए। जय श्री सूरत सिंह जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा बजरंगलाल जी तेतरवाल साहब से। और हमारे चेयरमैन साहब के सम्मान के लिए मैं बजरंगलाल जी से निवेदन करूंगा। तालियों की कमी मत रखिए। कई बार घटनाएं गुजर जाती है, लम्हे स्मृतियों में कैद हो जाते हैं। ये क्षण, ये तालियां हमारी स्मृति में कैद रहेगी। अब बजरंग जी से
मेजबान है, जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं श्री सीताराम जी के लिए निवेदन करूं। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो समूचा छापर और आसपास की जितनी भी तहसीलें हैं, सभी के मेहमान हैं ये अनबोले जानवर। किसी के भी घर में बिना बुलाए चले जाते हैं। ये इनका अपना एक साहचर्य है, ये इनका अपना एक रिश्ता है, और इसी रिश्ते को सलाम करता है पक्षी उत्सव 2026। साल छात्रवासियों के साथ स्वागत अभिनंदन करूंगा कि कृपया पधारें और आप अपना स्वागत अभिनंदन करें। घनश्याम नाथ कछावा साहब अनिल छंगानी जी का स्वागत करें। इनके ज्ञान से हम बहुत सारा नॉलेज ग्रहण करने जा रहे हैं 2 दिनों में। श्री समीर सिंह जी के स्वागत के लिए भवानी शंकर जी से निवेदन करूंगा। समीर सिंह जी के स्वागत के लिए श्री भवानी शंकर जी ईओ छापर। पर्यावरण में तो होना अपने आप में कोई डिग्री नहीं है, ये तपस्या है। सालों साल पक्षियों के साथ गुजारने पड़ते हैं, बरसों तक जंगल में रहना पड़ता है। इनके एक एक मोमेंट की देखनी पड़ती है, इनके हर हरकत पर नजर रहती है, इनके व्यवहार का आकलन किया जाता है। और कहते हैं ना कि एक इंसान तो फिर ये तो अनबोले जानवर है, इनसे मिलना तो सालों का काम होता है। सुगन जी भंडार साहब के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं रंजीत जी से निवेदन करूं। जब मातृशक्ति के माथे पर सजता है तो इसकी गरिमा और ओज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। और अब केसी सोनी साहब के स्वागत के लिए मैं मनीष जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें और स्वागत अभिनंदन करें। केसी सोनी साहब के स्वागत के लिए श्री मनीष जी। वो 7 समंदर पार पहुंचाने वाली वो आवाज जिन्होंने गांव-गांव ठाणी-ठाणी जाकर बूढ़ी माइयों से गीत सुने, अपने कैसेट में रिकॉर्ड किया और वीणा के जरिए झंकृत किया उन तारों को जिन्हें हम भूल चुके थे, श्री केसी मालू साहब। और मैं महेंद्र जी लेखावा से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आपका स्वागत अभिनंदन करें। केसी मालू जी का सम्मान हो रहा है। राजस्थानी गीत और संगीत को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाला केसी मालू जी का सम्मान। बहुत बहुत जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन, क्योंकि आज नाम है जिसने अपनी पहचान बनाए रखी है, राजस्थान का मान बनाए रखा है, सम्मान बनाए रखा है, अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। वास्तविक संगीत का जो महक है, जो खुशबू है, वो 7 समंदर पार पहुंचाता हुआ। और इस स्वागत सम्मान के बाद एक बार पुनः जोरदार तालियां सभी के लिए जिन्होंने सम्मान पाया है, क्योंकि
काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ तकलीफ भी होना पड़ता है। हम आज इनके सर पर सजा हुआ साफा देख रहे हैं, इनके संघर्ष को भी हमारा सलाम। हमारे यहाँ पर विराजमान है विभूतियों के रूप में। और अब बिना देर किए आप सबके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं चाहूंगा एक सुरीली धुन के साथ आपका स्वागत किया जाए। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। राजकीय जन कल्याण बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छापर की बालिकाओं की ओर से आप सब बड़ा स्रोत कहूँ, ऐसे अनेक नवाचार करने वाले हमारे जिलाधिकारी महोदय परमादरणीय राजकुमार रणवा साहब पक्षी उत्सव को कार्यक्रम में पधारे हुए स्थानीय विधायक आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम गोदारा साहब, विदासर छापर के चेयरमैन साहब, भंडार साहब, सुजानगिरी चेयरमैन साहिबा, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, सीआई साहब, प्रणाम वंदन करती हूँ और अपने शब्दों से स्वागत करने का जो आदेश आपके द्वारा मिला है, सबसे पहले जिनकी रचना और जिनकी संरचना, जिनके आदेश से और जिनके अनुभव से ये शानदार कार्यक्रम हम सबकी सहभागी कृपया पधारें और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे जिले के कलेक्टर सम्मानीय अभिषेक जी सुराणा जी को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। सर, आपका ये जो नवाचार है और आपने चूरू जिले के लिए जो बेहतर काम किया है, उसके लिए पूरा चूरू जिला आपका अभिनंदन करता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कलेक्टर साहब का। और जिन्होंने अपने वाणी से अभी आप सभी को आशीर्वाद दिया, ऐसे किसानों के नेता और हमारे चूरू जिले के विधायक सम्मानीय हरलाल जी सारण साहब, शानदार ताली के साथ अभिनंदन और स्वागत हमारे विधायक साहब का। और स्थानीय विधायक परशुराम जी गोदारा साहब, जिन्होंने शानदार अपना सहयोग दिया। और हमारे सुजानगढ़ के विधायक सम्मानीय मनोज जी मेघवाल और पूर्व खनिज मंत्री और राजस्थान सरकार में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सम्मानीय खेमाराम जी, सम्मानीय मैनभरी जी, सम्मानीय हमारी जयश्री बहन और समस्त हमारे सभी अधिकारी नगर परिषद की नेता जैसे अपने नीलोफर जी और सभी अधिकारीगण, सविता मैम, जिनका शानदार सहयोग और पूरे प्रशासन का अभिनंदन करना चाहूंगी। और राजकुमार जी रणवा, जो हम सबके आदर्श है, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हमारे समाज जो जिन बच्चों के द्वारा आज यहाँ पे शानदार गायन से गणेश जी का अभिनंदन करके वंदन करके जो कार्य की शुरुआत हुई, ऐसे सारे बच्चों को मैं अभिनंदन करती हूँ और इन बच्चों को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी सहभागिता ही इस कार्यक्रम को चार लगा रही है। अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो 2 लाइनों से एक बात रखी गई कि पंछी नदियाँ पवनों के झोंके कोई इनकी सरहद ना रोके। निश्चित तौर से इस बात पक्षियों की जो सरहद रोकने वाले हुए, उनके लिए हम सबको खड़े होने की जरूरत है। अब अभी हमारे सम्मानित विधायक साहब ने कहा था कि पेड़ों को बचाना जरूरी है। ये पेड़ और प्रकृति बचेगी तभी ये जीवन सुरक्षित होगा। तो बच्चों, हम सबको प्रण करने की जरूरत है कि हम अपने प्रकृति के लिए, अपने सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। और ये सभ्यता और संस्कृति बचेगी तो ही हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है। और हमारे राजस्थान की जो परंपरा है, जिस प्रकार से आदर भाव यहाँ पे किया जाता है, पलक पावड़ी बिछा के अभिनंदन किया जाता है, ऐसे राजस्थान के हम सब वासी हैं, ऐसे हम भारत के वासी हैं, जहाँ अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। तो आप सभी ने इतना शानदार अभिनंदन किया, यहाँ पे स्वागत किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और यहाँ से हम सबको पक्षी पर्यावरण जो ये आज का कार्यक्रम हुआ है और निश्चित तौर से आगे भी होता जाएगा। और इस कार्यक्रम में जो भामाशाह ने अपना योगदान दिया है, तो मैं प्रणाम करती हूँ, हमेशा मिलता रहे। और समस्त इस कार्यक्रम में प्रशासन के द्वारा जो अहम भूमिका निभाई, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं एक बार पुनः आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो उस एज ग्रुप की है जो बिल्कुल हो जाते हैं। ये पक्षी भी इतना समझदार होता है और इतनी जानकारी रखता है कि ये जिस ढंग से वो वहां से चल के आते हैं,
पक्षी उत्सव के बहुत ही दिव्य कार्यक्रम में पधारेगा सभी सम्मानीय महानुभावों, दीदियों, बालक बालिकाओं। विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य है और ये उत्सव मनाने की प्रेरणा विनम्रता को साक्षात स्वरूप कलेक्टर अभिषेक जी सुराणा के दिमाग में आयो बाबू खूब अभिनंदन करा। अपना सम्मानीय विधायक पूछाराम जी गोदारा साहब, सम्मानीय विधायक हरलाल जी सारण, सम्मानीय मनोज जी, सम्मानीय मंत्री महोदय तू मेरे भवन मिला दे उनका बोले मेरे चाचा बरोबर मालिक दे पंखा बरसात सलाम लिख दे जाकर भी पति ने सूचना दी है और वो पति आवे करे ऐसा ऐसा नियम में देखा देखते ही प्रणाम करा कि तू शंकर भगवान को स्वरूप है, राम जी से मिले हैं, हमारा राम नाम कॉपी भाई साहब मोर ने के भगवान वाली से कृपया पधारे और उद्बोधन से मैंने विधायक सम्माननीय लाल जी सारण साहब, विधायक सम्माननीय सलामी गोदारा साहब, पूर्व मंत्री सम्माननीय राजपाल जी साहब, के महाराज साहब, निवर्तमान प्रधान मंत्री जी, संतोष जी और जिस तरह से व्याख्या की प्रकृति की ओर की, तो सही बात है कि प्रकृति जो बनी है ये इस तरह से बनी कि हर चीज उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोग है, कोई भी फालतू चीज नहीं है। अपन ये सोचे कि क्या काम है इसका, इस पेड़ का क्या काम है, इस पत्थर का क्या काम है, इस पक्षी का क्या, इस प्रकृति में सबका कहीं ना कहीं उपयोग है। क्योंकि ये पूरा जो बैलेंस है, इकोलॉजिक बैलेंस ये तभी बना हुआ है कि जब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर इसकी एक भी चीज कटेगी, जिस तरह से अपन कुर्सी में बैठे हैं, 4 टाइम अगर एक पैर भी इसका टूट गया तो आप देखेंगे उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो ठहरेगा नहीं, मैं उसको वैसे ही है। तो प्रकृति की एक भी चीज को अपन भारी होती आपने इस यहाँ के लोगों को जागृत करने का भी साथ में काम किया है। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप निवेदक श्री पूछाराम जी गोदारा साहब, रतनगढ़ विधायक, कि आप पधारें और आप अपने उद्बोधन से फेस्टिवल कार्यक्रम में पधारे हमारे जिले के जिला कलेक्टर सम्माननीय अभिषेक सुराणा जी, सम्माननीय हमारे साथी विधायक चूरू के लाल सारण जी, सम्माननीय हमारे सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल जी, सम्माननीय हमारे पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा जी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल जी, सम्माननीय हमारे सुजानगढ़ की समाप्ति जिला प्रभारी जी, इसके में जिला कलेक्टर महोदय चूरू को और फॉरेस्ट विभाग को और हमारे नगर पालिका प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। और सही कहा आपने कि प्राणी मात्र में उसी ईश्वर का वास है और जहाँ भी किसी ने कि देख ले तू झांक में अपने, वो न तुझसे दूर है, इश्क है मुझसे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। तो प्राणी मात्र में ईश्वर साहस को जो पेड़ों से लिपट कर कहा कि ले काट ले मेरा सिर, लेकिन पेड़ नहीं कटने दूंगी किसी भी हालत में, तो उसी क्षण को एक साथ यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों और अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकास है यारों, जंगलों का किया विनाश है। ये कैसा विकास है यारों, जंगलों का किया विनाश है। जीवों से छीनी जमीनें हमने कहाँ, जमीनें हमने कहाँ संस्कृति का एहसास है। बहता जल निर्मल पीकर हम खुश थे, स्वस्थ थे। बहता जल निर्मल पीकर हम खुश थे, स्वस्थ थे। आज उन्नति की ये कैसी राहें जिनसे किया हमने नाश की है। आज उन्नति की ये कैसी राहें जिनसे किया हमने नाश की है। उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 कला वर्ग की छात्रा तमन्ना स्वामी आप सभी के समक्ष बर्ड फेस्टिवल के इस पावन अवसर पर खिचड़ी आंदोलन के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हैं। भारतीय इतिहास में हमें अनेकों वीर गाथाएं पढ़ने को मिलती हैं। उन्हीं में जोधपुर जिले के खिचड़ी गांव की एक महत्वपूर्ण घटना, वही घटना जिसे विश्व इतिहास में चिपको आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता है।
वही घटना जिसके घटित होने से हमारे राजस्थान राज्य में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद की शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। तो जब जोधपुर के एक राजा महाराजा अभय सिंह को अपने नए महल निर्माण के लिए लकड़ी व चूने की आवश्यकता थी। राजा की इस मांग को सुनकर प्रजा में से किसी एक कामगार ने खेजड़ली गांव का नाम सुझाया। राजा के एक आदेश पर कई लोग वहां लकड़ी काटने पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि खेजड़ली गांव के लोग भी ज्यादा प्यारे हैं। जो ही उन्होंने लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को आगे बढ़ाया, तो ही वहां की एक वीरांगना इमरता बाई, जिन्हें हम अमृता देवी के नाम से जानते हैं, वृक्ष से जाकर लिपट गई। उन्होंने इन्हें मूल मंत्र दिया कि सुर साके रूक रहे तो भी सस्ता ही समझो। उन्होंने न केवल यह मूल मंत्र दिया, बल्कि वृक्षों की खातिर सर्वप्रथम अपनी जान बचाई। उनके पीछे पीछे उनकी 3 पुत्रियों और विश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपने शीशों की कुर्बानी दी। जब इस घटना का संदेश राजपूतों द्वारा राजा तक पहुंचा, इतने बड़े बलिदान की गाथा सुनकर राजा वहां तुरंत दौड़े चले आए। राजा ने पूरी स्थिति को देखकर और समझकर अपने निर्णय पर खूब पछतावा किया। उन्होंने तुरंत ही यह घोषित कर दिया कि अब से जहाँ विष्णु रहेंगे वहाँ वृक्ष नहीं रहेंगे। यह समाज का अगाध प्रेम, अमृता देवी का दृढ़ संकल्प और राजा का पश्चाताप जैसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने उभर कर आए हैं। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि साहस, नैतिकता और पर्यावरण के साथ मनुष्य के सह अस्तित्व की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ताल चंपक, एक ऐसा नाम जो केवल लोग इतना ही नहीं, इस पावन धरा पर जन्मे अनेक लोगों ने शिक्षा, समाज, खेल, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। किंतु अब पर्यावरण जागरूकता की बारी है। पुरानी जोधपुर राज की एक कहानी।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और मैं चाहूँ कि फलीभूत होकर हमारे सामने पक्षी महोत्सव साकार हो रहा है आज लगातार दूसरा साल। माननीय जिला कलेक्टर साहब चूरू श्री अभिषेक सुराणा सर से मेरा निवेदन, कृपया पधारे और अपने शब्दों से धन्यवाद। आज के साल कॉम्पिटिशन में हमारे उपस्थित स्थानीय विधायक हमारे विधायक चूरू लाल जी, हमारे पूर्व विधायक रतनगढ़ राजकुमार रिड़वा जी, पूर्व मंत्री हेमाराम जी, हमारे प्रधान साहब सारा हम कुछ कर पा रहे हैं, हमें जयश्री जी नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, हमारे पधारे हुए जो बाहर से बता रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो अभी इस सेशन के बाद जो अपने सेशन भी कल तक जो है चलेंगे, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने बच्चे हैं, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने जैसे इस चीज को हाईलाइट किया कि कैसे भविष्य की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है, और ये कार्यक्रम एक तरह से आप लोगों में अलग जगाने के लिए है कि एक विश्व की एक विरासत हमारे छापर में है और इसको कैसे हमें बचा के रखना है। तो आप सभी बच्चों ने आज सुबह 7:30-8 बजे से आप लोग आना चालू हुए, और सभी 2000 बच्चों को हम जो है आज और कल में यहाँ पे विजिट कराएंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कल के दिन हम जसवंतगढ़ में जो हमारा नया एक एनक्लोजर बना है, जिसकी भी विजिट हम बच्चों को कराएं और उसके बारे में भी बच्चों को बताएं। घनश्याम जी यहाँ बैठे हैं, शायद जानगढ़ के बीच के साल में इस बार आए हैं, और हमारे बच्चों को उनको भी देखने का जो है कल मौका मिलेगा। मीडिया के समस्त साथी, हमारे स्थानीय मीडिया के समस्त साथी, सुजानगढ़ से पधारे, हमारे चूरू से पधारे मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद आप सबका। अब एक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक हमारे पास नया वेटलैंड जो है वो वहाँ पे तैयार हो गया है, और दुनिया भर अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम के बारे में अपनी बात को उसको लेके आप लोग और अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो इसमें इसकी ख्याति में 4 चांद लगेंगे। हमारे सभी भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बिना कहे इस बार खाने की चाहे व्यवस्था हो, प्रिंटिंग की चाहे व्यवस्था हो, टेंटेज की व्यवस्था हो, कई सारी चीजें बिना कहे मतलब उन्होंने अपने कंधों पर ली है। सभी भामाशाह जो इससे जुड़े स्थानीय भामाशाहों का बहुत, नगर पालिका, जिला प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ग्रामीण विकास विभाग, तीनों नगर परिषद सुजानगढ़, नगर पालिका बीदासर, जिनका यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बढ़ चढ़कर जो है इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने में और इसमें हर तरह का सहयोग सभी विभागों का भी रहा है। आप सभी का धन्यवाद। हमारे डीएफओ साहब यहाँ बैठे हैं भवानी जी, उनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने
पिछले साल भी हम साथ में ही ये कार्यक्रम प्लान कर रहे थे, लेकिन जनवरी के बीच में उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब किस्मत आप देखिए कि वापस उन्हीं का यहाँ पदार्पण हुआ और उन्हीं के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कैसे पक्षी महोत्सव तो बहुत जगह होता है। पक्षी महोत्सव ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही कर रहे हैं, पूरे देश में लगभग 15-20 जगह इस तरह के आयोजन होते हैं। लेकिन उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, जनप्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन, वो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और एक्सपर्ट्स का, एक फोटोग्राफर्स का, बर्डर्स का फेस्टिवल ना जोड़ा जाए, ताकि उसकी ओनरशिप भी वो लोग लें। और इसको लेके जो भवानी जी ने, उनकी धनुषा की टीम ने जो यहाँ काम किया है, ये पूरे इंडिया में एक अनुकरणीय पहल है। जैसे जैसे इसकी बात आगे जाएगी, लोग समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है कम्युनिटी से जोड़ना। आज अगर मैं राजस्थान की भी बात करूँ, कोटा में बर्ड फेस्टिवल होता है, सरिस्का में बर्ड फेस्टिवल होता है, रणथंभौर में होता है, लेकिन क्या वहाँ पे इतने लोग, हमारे यहाँ पे आप सबकी प्रेरणा से ये एक सक्सेसफुल कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। पुनः आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमने काफी समय आपका लिया, लेकिन आप भी समझेंगे कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी थोड़ा बहुत समय हम निकालें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुनः सभी का धन्यवाद। आप सब पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जिस प्रकार कलेक्टर साहब ने निवेदन किया कि आपदा में भी अवसर, हमारी नौकरशाही में यहाँ पर ऐसे ही नवाचारों के प्रति, इंजीनियरिंग की भावना से देखने वाले कलेक्टरों की आवश्यकता है। जोरदार तालियां सर के लिए। और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। श्री रामकरण जी की ओर से 5 जून 2025 को शुरू हुआ गोवंश और पर्यावरण संरक्षण का जो करने का जो अभियान है, उसी कड़ी में बच्चों को आज 3000 कॉपियां दी जा रही हैं। आप देखिए ये सुंदर सुंदर कॉपियां आपको मिलने वाली है। जोरदार तालियां बजा दो एक बार। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उद्घाटन सत्र को हम समापन के रूप में एक अल्प विराम दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन बहने वाला है। जैसे मैं बच्चों से अगर पूछूं कि क्या आप ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो इतना नखराला है कि पानी भी स्ट्रॉ की तरह पीता है? शायद पता नहीं होगा आपको। तो अभी जैसे बच्चों में आपको बताऊं कि एक पक्षी ऐसा भी है जो हेलीकॉप्टर की तरह हवा में ठहर सकता है। ऐसी ही कई चीजें जो आपको है वो जानने को मिलेंगी। आप अब यहाँ पर बैठे रहिए, क्योंकि मैं बुलाने जा रहा हूँ आप सबकी। बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं ये पक्षी। बालू सिंह जी, रामपुरा गांव का रामपुर देवानी है। पोता पति थाके सागे घुमाया दी तो का मजो लिया है ना घूमर। ठीक है।